मैं हूँ पूर्णिमा शर्मा। क्या बदलाव आ रहा है प्रॉपर्टी मार्केट में? किस तरह के हमें बदलाव, चेंज देखने को मिल रहे हैं? किस तरह का जो डायनामिक्स है वो बदल रहे हैं प्रॉपर्टी मार्केट में? क्या सोशल डिस्टेंसिंग के चलते कमर्शियल सेक्टर में ज़्यादा बड़े ऑफिस स्पेस की ज़रूरत होगी या वर्क फ्रॉम होम के चलते ज़्यादा बड़े घरों की डिमांड बढ़ेगी? क्या बदलाव इस समय देखे जा रहे हैं? प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स क्या इस बारे में सोच रहे हैं? रियल एस्टेट में डेवलपर्स किस तरह के प्रयास कर रहे हैं? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संतोष कुमार जी, जो कि क्या ग्रुप बदलाव इस वाइस समय चेयरमैन है एनरॉक प्रॉपर्टी के। बहुत बहुत स्वागत है संतोष जी आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। तो संतोष जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या बदलाव इस समय जो एक पेंडेमिक का दौर है, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, लोग घर से काम कर रहे हैं, डिजिटल तकनीक ने क्या प्रॉपर्टी मार्केट को भी बदल दिया है? देखिए, अभी जो है रियल एस्टेट में हम दो पार्ट को डिस्कस कर सकते हैं। एक तो जो है ऑफिस के सेगमेंट में क्या बदलाव आया है पोस्ट कोविड-19 एंड रेजिडेंशियल सेगमेंट में। ऑफिस सेगमेंट में जो है सबसे बड़ी बदलाव जो नज़र आ रही है पोस्ट कोविड, एक एक सारे एम्प्लॉयज़ जो है, ज़्यादातर जो एम्प्लॉयज़ है जो कि अपना घर से काम कर रहे हैं, जिसको हम वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट बोल रहे हैं। आज का अगर दिन में बोला जाए तो करीब-करीब 90% स्टाफ मेंबर्स जो है घर से ही काम कर रहे हैं। क्या वो प्रोडक्टिव है? यस, बहुत सारा एनालिसिस, बहुत सारा जो है रिसर्च ने ये पाया है कि दे हैव बिकम वेरी प्रोडक्टिव ड्यूरिंग द वर्क फ्रॉम होम, एंड मेनी ऑफ द कॉर्पोरेट्स हैव डिसाइडेड दैट लेट द दोज हु आर नॉट क्लाइंट फेसिंग, जो कि है ना क्लाइंट से इतना ज़्यादा काम नहीं हो पाती है, लेट देम वर्क फ्रॉम होम ओनली। So for that purpose, many of the employers have given a infrastructure support in order to help these employees to, sort of encourage them to improve the infrastructure working from home. आपको जैसे मालूम है कॉर्पोरेट सेक्टर में जो है बहुत सारा डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, चाहे वो इंटरनेट का वॉइस कॉल फैसिलिटी हो, चाहे हो जो है आप जिस डेस्क से बात करते हो, ताकि जो एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी में कोई ना कोई डिसरप्शन ना आ जाए। तो इसकी वजह से जो है बहुत सारे कॉर्पोरेट्स जो है एम्प्लॉयज को जो है फैसिलिटीज दे रही है, ताकि वो जो है अपना जो एनवायरनमेंट है, जो घर पे जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे इम्प्रूव लेकर आ सके, जो कि अभी जो है जैसे आपने बताया कि फैसिलिटीज दे रही हैं बहुत सारी कंपनीज लोगों को कि वो घर से काम कर सके, तो अगर आप बिना नाम लिए इस तरह की फैसिलिटीज को एक्सप्लेन कर पाएं कि किस तरह से कंपनीज है वो एम्प्लॉयज को सपोर्ट कर रही है घर से काम करने में। देखिए बहुत सारे कॉर्पोरेट्स को जो है वर्क फ्रॉम होम की वजह से बेनिफिट्स भी आ रही है, ताकि क्योंकि जी। पहले जो है कम्यूटेशंस की जो है आपका बस का फैसिलिटीज या बस का जो खर्चा होती थी वो जो है रिम्बर्स करना पड़ता था। आज के दिन में जो है उनको ये नहीं करना पड़ेगा कि ये सारे खर्चाएं जो है उठाना नहीं पड़ेगा, ये सारे सेविंग्स है। तो बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ने घर पे अगर एम्प्लॉय काम करते हैं तो उनके लिए जो है एक फैसिलिटीज दी है कि भाई कोई कॉर्पोरेट्स हमें बता रहे हैं कि $150 पर मंथ जो है एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, ताकि वो जो है अपना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर घर की, चाहे वो पेंटिंग फैसिलिटीज हो, पेंटिंग्स हो जहाँ से वो अपना जो है डेस्क लगा के कॉल्स अटेंड कर रहे हैं, चाहे हो जो है जहाँ पे वो कंप्यूटर्स में बैठ के सारा दिन जो है 8-10 घंटा जो है एक ही जगह बैठ जाए, ताकि उसको जो है चेयर्स, जिस चेयर्स में बैठ जाते हैं उनके लिए जो है नया चेयर लेकर आ जाए, इंटरनेट का फैसिलिटीज जो है इम्प्रूव करने के लिए। तो इस तरीके की खर्चा जो है एम्प्लॉयर्स जो है इसको बियर कर रहे हैं, ताकि जो है एम्प्लॉय जब घर पे काम करते हैं प्रोडक्टिव रहे, अपना जो है ख्याल रखें, अपना जो है हेल्थ के ऊपर, अपना जो वेलबींग के ऊपर कोई उनको इम्पैक्ट ना पड़े। चाहे बहुत सारे लोग जो है कंटिन्यूसली मॉनिटर को देख रहे हैं 10 घंटे, जो उनके लिए जो है कोई ना कोई ऐसा फैसिलिटीज दिया जाए कि मॉनिटर की जो है ग्लास है वो अच्छी से अच्छी क्वालिटी हो, फर्नीचर जिस पे ऊपर वो बैठता है तो वो अच्छा सा अच्छा कंपनीज का हो, इसी तरह के इंटरनेट जो है अच्छी तरीके का, अच्छी क्वालिटी का हो। तो इस तरीके का फैसिलिटीज के लिए कंपनियां खुद जो है खर्च करके एम्प्लॉयज को जो है ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। जी, तो कई तरह की फैसिलिटीज कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं वर्क फ्रॉम होम में।
तो क्या आपने ऐसा भी देखा कि जो लोग रेंट पर रह रहे थे, अब ऐसा लग रहा है कि वो अपना घर खरीदने की सोच रहे हैं, या फिर लोग जो छोटे घर में रह रहे थे, अब क्योंकि उनको ऑफिस भी घर से मैनेज करना है, तो बड़ा घर खरीदने का सोच रहे हैं? ये बहुत अच्छी ट्रेंड अभी जो है हम देखने के लिए मिल रही है पिछले 2 महीनों से। बिकॉज़ पीपल हैव फेल्ट दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट स्पेशली इन इंडिया। पूर्णिमा जी कि बहुत मुश्किल है कि आपको जो है छोटे से घर में जो है ऑफिस को भी मैनेज करना, क्योंकि कोई ना कोई आपके पास पेट होता है, आपकी लार्ज फैमिलीज़ होती है एंड वहीं पे जो है कोई ना कोई आपको जो है डिस्टर्ब करता है। घर पे जो है कोई ना कोई आते रहते हैं, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो या चाहे डोमेस्टिक हेल्प हो। तो जब इस तरीके की बाधाएँ आती हैं या डिस्टर्बेंस आती है, बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप जो है काम को जो है अपनी अच्छी तरह से कर पाएँ। तो इसी वजह से जो है लोग जो है आज जो है जब नया घर ले रहे हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि अगर मेरे लिए कोई अलग से सेपरेट घर के अंदर ही कोई ऑफिस जैसा कोई माहौल मिल जाए, कोई एनवायरनमेंट मिल जाए। तो इसलिए डेवलपर्स भी आज के दिन में जब प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं या जो एक्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है जो कि ऑलरेडी बिल्ट अप हो रखी है, क्या हम लोग जो है उसमें वर्क फ्रॉम होम का जो है कल्चर या फैसिलिटीज़ जो है डेवलपर के दे सकते हैं? ये भी एक मार्केटिंग स्कीम बन चुकी है। बहुत सारे डेवलपर जब अभी जो है नया घर देते वक़्त जो है उनको वर्क फ्रॉम होम वाला फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड करते हुए दे रहे हैं। इसमें भी नया-नया इनोवेशंस आए हैं। बहुत बहुत सारा शहरों में या सिटीज़ में 2 या ढाई घर की जो एनवायरनमेंट हुआ करती थी या 3 या 3 एंड हाफ बीएचके टाइप का जो है घर होती थी, उसमें जो आधा जो 0.5 कमरे जिसको बोलते थे हम लोग, उसको कन्वर्ट कर रहे ट्रू, हैं वो ऑफिस इनटू ऑफिस। फैसिलिटीज़ में। ऑफिस फैसिलिटीज़ में। उसमें जितने भी फिट आउट्स चाहिए होंगे जो ऑफिसेज़ की, डेवलपर जो है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में करके दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, नया एनवायरनमेंट में आ रहे जी, हैं एंड उसके लिए बहुत सारे डेवलपमेंट स्पेशली जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, उनका जो डिमांड जो है, जो पिछले कुछ दिनों में हमको जो है ये नज़र आ रहा है, इसके लिए डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा बनते जा रही है। जी। तो काफ़ी डिमांड बढ़ रही है कि जो घरों को रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि वर्क फ्रॉम होम का जो चलन बढ़ रहा है, इसके बाद कंपनियों को अब कम स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब सारे एम्प्लॉइज़ घर से ही काम कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है उसमें रिडक्शन देखने को मिले? देखिए, एक तो जो है डिमांड एंड सप्लाई का गैप की वजह से जो है, अब ये कहना बहुत बहुत जल्दी हो जाएगा, क्या ऑफ़िस की डिमांड आगे जाते हुए कम होगा। एक स्टडी तो कहती है कि जिस तरीके का जब भी कोई ग्लोबल इकोनॉमी में इस तरीके का इम्पैक्ट पड़ती है, हमेशा जो है ऑफ़िस के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आई है एंड बहुत सारे स्टडीज़ ये भी कह रहे हैं कि इस साल भी जो है ऑफ़िस की डिमांड जो है बहुत कम होने वाला है। करीब-करीब 30 से 40% का कमी आपको देखने में नज़र आएगी। बट इसकी एक अलग सा स्टोरी भी है, बिकॉज़ ऑफ सोशल डिस्टेंस जो है, अभी एक नॉर्म बन चुका है। तो लोगों को जो है पहले जो है आपको जो है हर पर्सन को जो है 70 या 80 स्क्वायर फीट की स्पेस की वजह से आप जो है उनको बैठा देते। आपको जो है वर्क जो डेस्क का स्पेस जो होता था, आप पहले जो है 70 या 80 स्क्वायर फीट किसी भी कॉर्पोरेट में होती थी। अब जो है बिकॉज़ जी, ऑफ द सोशल डिस्टेंसिंग इट मे इंक्रीज टू 120 और 150 स्क्वायर फीट पर पर्सन। So it will given an opportunity for you to increase the space. बट आपको एक साइड में जो है आपका जो है बहुत सारे एम्प्लॉयज जो है वर्क फ्रॉम होम करते हैं और एक तरीके से जो है आपको स्पेस रिक्वायरमेंट हर एम्प्लॉयज के लिए बढ़ाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से जो एग्जिस्टिंग स्पेस है वहां पे जरूर बैलेंसिंग कर पाएंगे, बट आगे जाके जो है जब जब ये अगर ये कंटिन्यू रहेगा, वैक्सीन नहीं मिल पाएगा, मुझे कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिस तरीके का डिमांड जो पहले आती थी उसमें कहीं ना कहीं कमी जरूर आएगी। ये जस्ट बिकॉज ये अगर 30 से 35% आपका जो एम्प्लॉयज जो है वर्क फ्रॉम होम की कल्चर को अडॉप्ट कर देता है, तो मुझे नहीं लगता जिस तरीके का डिमांड जो पहले हुआ करता था वो अभी आगे जाके कंटिन्यू रहेगा। तो रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी की डिमांड ऐसा लगता है कमर्शियल के मुकाबले शायद अब बढ़ेगी। मुझे लगता है जो है अगर रिकवरी कोई सेक्टर रियल एस्टेट के अंदर
फास्ट करेगा वो मुझे लगता है रेसिडेंशियल होगा एज कंपेयर टू ऑफिस या रिटेल, क्योंकि इसकी जो है बहुत सारे इंडिकेटर मिल रही है मार्केट में। वन, डेफिनेटली जैसे आपने बोला कि लोग जो है वर्क फ्रॉम होम की वजह से ज़्यादा बड़ा घरों में रहना चाहेंगे। दूसरा जी, जो है जो मिलेनियल्स थे, जो कि पहले जो है बहुत सारे लोग जो अपना स्पेंड करना चाहते थे, रेंटल हाउसेस में रहना चाहते थे। बट अभी जो है ये इंडिकेटर मिल रहा है कि अपना घर तो अपना घर ही होता है। क्योंकि जी, जिस तरीके से जब लोग जो है रेंटल हाउस में रहते थे, जब उनको लैंडलॉर्ड ने इनको जो है जैसे इनको इंडिकेटर मिला कि बहुत ये लोग जो है कैरी कर सकते हैं बीमारी को, तो उसकी वजह से इनको जो है ज़बरदस्ती जो है निकालना पड़ता है। ने उनको जो है घर से निकाल दिया था। तो इसीलिए जो है एक इंडिकेटर ये भी आ रहा है जो कि नया मिलेनियल्स या जो रेंटेड हाउस में रहते थे, उनके लिए जो है घर ही जो है अपना घर जो है सबसे ज़्यादा महत्व रखता है या इम्पोर्टेंस रखती है। थर्ड जो है बिकॉज़ ऑफ द सोशल डिस्टेंसिंग अभी जो है लोग जो है जहाँ पे अपना घर भी हो या वहीं पे मेरा ऑफिस भी हो। तो इसीलिए मुझे लगता है बहुत सारे जो टाउनशिप जहाँ इस तरीके के एनवायरनमेंट थी, जहाँ पे ऑफिस भी आपके पास ही है, एंटरटेनमेंट या जो आपका रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ या अलॉन्ग विद हेल्थ फैसिलिटी, जहाँ पे वो सारे फैसिलिटी तो वहीं का पास जो है घर भी रहना चाहते हैं, ताकि लोग जो है बहुत सारे शिफ्ट कर रहे हैं उस तरीके का जो फैसिलिटीज़ में जहाँ पे जो है सारे के सारे एनवायरनमेंट जो है आपको एक साथ मिल जाए। चौथा जो इंडिकेटर ये मिल रहा है कि लोग जो है शहरों में नहीं रहना चाहते। अगर जो वर्क फ्रॉम होम के जो फैसिलिटीज़ है, तो ये लोग जी, जो है उस तरीके में रहना चाहते हैं जहाँ पे जो है शहर से ज़्यादा दूर हो, जहाँ पे बहुत सारा हलचल ना हो ट्रैफिक की वजह से। तो लोगों को जो है वेल बीइंग का, ग्रीनरी का जो है एनवायरनमेंट मिल पाए, इसलिए थोड़ा-सा शहर से ज़्यादा दूर जाके अपना घर पसंद करना चाहते हैं कि बाई करने के लिए। तो all indicates are in favor of buying a residential house rather than I think many other assets class getting back in that normal phenomena wherein they can immediately which will put an impetus on the demand. I think residential will bounce back much faster than any other assets class. so your assessment is that residential will bounce back much faster than any other class. वेलनेस वेलबींग की आपने बात की, वेलनेस होम्स का कॉन्सेप्ट भी बहुत बढ़ रहा है। जिस तरह आपने बताया कि छोटे शहरों में लोग जाएंगे, हो सकता है रूरल एरियाज में भी जाएं और वहां बड़ा घर खरीदें, नेचर के करीब रहना चाहें, अगर उनको कनेक्टिविटी वहाँ अच्छी मिलती है जहाँ से वो ऑफिस का काम कर सकते हैं। तो ये वेलनेस होम्स का कॉन्सेप्ट क्या है? क्या अब बड़े शहरों से आपका असेसमेंट ये है कि लोगों का छोटे शहरों की तरफ और रूरल एरियाज की तरफ माइग्रेशन ज्यादा हो? देखिए, ये जो है नया कंसेप्ट जो है अभी-अभी रिसेंटली आया है वेलनेस हाउस की। पहले जो है सीनियर लिविंग जैसे जो है एज ओल्ड टाइप का जो है पहले हुआ करता था, जहाँ पे जो है अपना जी, पेरेंट्स को जो है अपने बच्चे जो है वहाँ छोड़ के जो है दूसरे शहरों में काम करना पसंद करते थे। लेकिन अभी जो है ये कोविड-19 ने फैमिली को एक तरीके से अपना बॉन्डिंग या अपने साथ रहने की मजबूरी की है। क्योंकि आज के दिन में ये हो जी, गया कि आप जो है लड़के जो है अपना पेरेंट्स को या पेरेंट्स जो है अपने लड़कों को देख नहीं पा रहे, मिल नहीं पाते। तो इसकी वजह से भी जो है एक डिमांड जो है रेसिडेंशियल हाउसेस के लिए आया है। बट डेवलपर्स या फिर जो है इंडिकेटर ये आ रहे हैं कि ये लोग शहरों में नहीं रहना चाहते। ये लोग वहां पे रहना चाहते हैं जहां पे इनका जो है पूरा का पूरा ख्याल रखें। स्पेशली जो एजेड लोग हैं, मतलब अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हो, आपके एजेड लोग जरूर होंगे, उनके साथ जो है कहीं ना कहीं उस तरीके के एनवायरनमेंट में जहाँ पे हॉस्पिटल का फैसिलिटीज हो, वहाँ पे जहाँ पे जो है इनका जो है पूरा का पूरा केयर लिया जाए, ग्रीनरी की वजह से हो या चाहे रिक्रिएशन फैसिलिटीज की वजह से हो, जिस जहाँ पे होलिस्टिकली इनको जो है ये सारे फैसिलिटीज मिल जाए, उस जगह में ये लोग रहना चाहते हैं। एंड इसी वजह से ये जो वेलनेस का कंसेप्ट जो है बहुत सारे डेवलपर्स या फिर जो है कॉर्पोरेट जो है इसके बारे में सोच रहे हैं, ताकि जो है जो कस्टमर्स या जो एंड यूजर जो आ जाए उनको सारा के सारे होलिस्टिक जो है फैसिलिटीज मिल जाए एंड उनको ये लग जाए कि उनको सेफ्टी, सिक्योरिटी, हेल्थ एंड वेलनेस, ऑल फैसिलिटीज दे कैन गेट एट अंडर वन रूफ। जी। तो सारी फैसिलिटीज उनको एक रूफ के नीचे मिल जाए। वेलनेस होम का कॉन्सेप्ट इस तरह से आगे बढ़ रहा है। क्या आप अभी ऐसा मानते हैं कि बाकी सारे विकल्पों के कंपैरिजन में अभी भी लोगों का जो भरोसा है वो रियल एस्टेट में है?
इन्वेस्टमेंट अगर निवेश करने की बात आती है तो लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं रियल एस्टेट मैम अगर अब आप भी, आज की अभी स्थिति भी में भी? आज में भी अगर आप देखोगे 2014 से अगर आप एक एनालिसिस करोगे, जिन्होंने चाहे वो इन्वेस्ट किया हो सिक्योरिटीज़ में या शेयर्स में, चाहे वो गोल्ड में किसी ने किया, चाहे कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट किया हो। अगर आप देखोगे जो एसेट्स क्लास जो रियल एस्टेट ने जिस तरीके से यील्ड या उनको जो है रिटर्न्स जो अवेलेबल करवाया, मैं कहते किसी और एसेट्स क्लास में इस तरीके से नहीं किया। अब अगर आप 2014 से इंडिकेटर पूरा का पूरा नज़र आती है, आपको एक तो एसेट्स क्रिएट होती है यहाँ पे, दूसरी तरीके से आपको जो है ज़रूर पिछला 3-4 सालों से रेसिडेंशियल में इस तरीके का रिटर्न नहीं मिला, बट जहाँ पे जिस ज्योग्राफी में किसी ने अगर अच्छी सोच के इन्वेस्टमेंट किया है, उनको 7 से 8% का एनुअलाइज़ रिटर्न जो है इवन रेसिडेंशियल ने भी दिलवाया है। बट अगर आप कंपेयर करोगे किसी भी एसेट्स क्लास में, इस तरीके का रिटर्न आपका सिक्योरिटीज़ में नहीं हुआ। जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा शेयर्स में, उनको ये तरीके की इन्वेस्टमेंट नहीं मिली है, रिटर्न नहीं मिली है। उसी तरीके से अगर आप कमोडिटीज़ में अगर किसी ने भी किया होगा, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो आपका जो है माइंस के ऊपर हो, किसी को भी उस तरीके का रिटर्न नहीं मिला जिस तरीके का रिटर्न जो है रियल एस्टेट में मिली है। जो इट इज़ यू नो very nominal, very reasonable return. If you compare it with, prior to 2014, the return any investors would have got that kind of a returns. They may not have got it, but they have been able to get or secure a reasonable return even when they invested in residential real estate. I'm not talking about the commercial real estate. If you are compared with the commercial real estate, everyone in the last few years, the last 3-4 years, everyone, whoever has invested in commercial real estate, have been able to secure a reasonable return, 7% to 14% kind of a return they have been able to make. तो रिटर्न बाकी इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हमेशा रियल एस्टेट में ज़्यादा रहता है। इसलिए भी लोगों का ज़्यादा भरोसा है, अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो वो रियल एस्टेट में करना चाहते हैं। अब यहाँ साथ ही मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, दिल्ली जैसे शहरों की बात करें, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करें, टियर 1, टियर 2 सिटीज़ की बात करें या नॉर्थ साउथ की बात करें, तो कौन से ऐसे शहर हैं जिनके आस-पास आपको लग रहा है कि प्रॉपर्टी की डिमांड ज़्यादा बढ़ने वाली है? देखिए, अगर आप मेट्रो के साथ-साथ हर एक सबब्स हर सिटीज़ जी। में बनी हुई है, वो तो हमेशा जो है अच्छा बेट रहेगी इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके अलावा भी जो है कुछ शहरें हैं, जैसे चंडीगढ़ आप देखोगे क्योंकि जी। जहाँ पे रोड की इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छी है, कनेक्टिविटी फ्रॉम द मेट्रो सिटीज़ आर गुड, वेयर द एम्प्लॉयमेंट generation is much more better. The recreation facilities, like as I said, hospitals, schools, education institutes, or even the employment opportunity like IT companies, wherever those have developed over the last few years, those cities are going to be a good bet for the investment. अभी जैसे कि एसेट्स क्लास में देख रहा हूँ कि प्लॉट्स है, आज के दिन में प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत अच्छी एप्रिसिएशन मिलने की गुंजाइश है आगे जाके, क्योंकि एक सोशल डिस्टेंस कोविड-19 में एक तो ये भी बना दिया कि रादर देन स्टेइंग इन द अपार्टमेंट, बिकॉज देयर इज ए हाई चांस, हाई वेरिएबिलिटी दैट द एंटायर सोसाइटी मे गेट सील्ड. So because of that, people have the tendency to now go and invest in the property on the plot side. Secondly, मैम जैसे आपने बोला कि कुछ सिटीज है, लाइक फॉर एग्जांपल विशाखापट्टनम, नासिक, द कोच्चि, these are some of the cities like Chandigarh or Indore. These are the cities which has got large employment potential, because many of the industries are going and setting up their manufacturing facilities in these locations. So wherever there is an opportunity for employment growth, you will see the real estate is also booming there, and there is a high possibility that you will get a reasonable return if you are going to invest in the real estate side. जी। आप की जो डेवलपर से अगर बातचीत होती है तो मिड सेगमेंट में की हम बात करें, जहां आपको कहाँ लगता है कि डिमांड ज्यादा होगी, अफोर्डेबल हाउसिंग में ज्यादा होगी, मिड सेगमेंट में ज्यादा होगी या लग्जरी होम्स में ज्यादा होगी, किस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की किस सेगमेंट में ज्यादा डिमांड आने की ज्यादा संभावना है अगले 1 साल? देखिए पूरे मजे, इट इज नॉट द डेवलपर हु डिसाइड्स कि किस तरीके का प्रोडक्ट बनाना चाहिए, इट इज द कस्टमर.
द कस्टमर की क्या इंटरेस्ट है, क्या उनका पॉकेट है, क्या बजट है, एंड दे उनके क्या रिक्वायरमेंट है। बेस्ड ऑन दैट डेवलपर हैज टू बी, those days are gone, wherein developer used to develop or design a project and customers will come and buy. अभी जो अगर आप पिछला 3-4 साल का ट्रेंड देखोगे मैम, जिसने जो है कस्टमर्स की जो पॉकेट के ऊपर टारगेट करके उनके बजट के हिसाब से जिन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है वो सक्सेस रहे हैं। अगर आप देखोगे पिछले 2-3 साल का रिसर्च आपको बता देता है कि जो प्रोडक्ट 1500-1400 स्क्वायर फीट से बनती है, जिसमें आप 3 BHK या 2.5 BHK टाइप ऑफ प्रोडक्ट आप मार्केट में डालते हो, और आपके बजट जो है अगर आप करीब करीब 60 लाख से लेके जो है करीब 1.2 करोड़ का बजट है, उसके लिए बहुत अच्छा डिमांड आई है मैम। एंड बहुत टाइम से जो है किसी डेवलपर ने जो है उस तरीके के सेगमेंट में किसी ने टारगेट ही नहीं किया था। आपने देखा होगा जितना भी पिछला 3-4 साल से जो है जो एब्जॉर्प्शन हुई है रेसिडेंशियल में, वो ज्यादातर जो है सेगमेंट जो है यही रही है, 60 लाख से लेके 1.2 करोड़। आई एम नॉट सेइंग दैट लग्जरी विल नॉट सेल, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी एपिटाइट फॉर द लग्जरी एज वेल, बट उसकी डिमांड बहुत कम होगी मैम, क्योंकि वहां पे जो है उस तरीके का क्लास नहीं है। और आगे जाके जो है बिकॉज ऑफ कोविड-19 वी डू नॉट नो हाउ द customers behavior going to be, how their salaries are going to be, whether they will continue to have the employment. Based on that, developer have to come out with a product. उनकी जो है जिस तरीके की जरूरत है उसकी तरीके से स्कीम लेकर आना पड़ेगा, उसी तरीके का प्रोडक्ट लेकर आके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। बट बजट साइड ऑलवेज हैज रिमेन्ड एनीवेयर बिटवीन 60 to 1 crore. ऑन दिस अदर साइड अफोर्डेबल सेगमेंट, जिसके लिए मैम बहुत सारा आपकी जो है जो कस्टमर्स जो है ज़्यादा उनको जो है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रही है, स्पेशली जो कि आपका लेबर क्लास है, जो कि अफोर्डेबल हाउस में रहना चाहती है, उनकी जो आगे की जो है किस तरीके से उनको जो है बैंक ट्रीट करती है KYC के ऊपर, उनके लिए क्या बैंक जो है उस तरीके का सपोर्ट देगी ताकि उनको लिए अपना घर जो उनका सपना है वो हासिल करने के लिए, वो सबसे बड़ा सवाल है अफोर्डेबल सेगमेंट की सक्सेस होने के लिए। जी, तो आप जो बायर है उसके पर्सपेक्टिव से भी सोच रहे हैं, क्या आपको लगता है जो लोग अभी बड़ा घर खरीदने का सोच रहे हैं वर्क फ्रॉम होम के चलते, अगर उनको विकल्प नहीं मिलते, अगर उनके पास ऑप्शंस नहीं होते, तो वो ड्रॉप भी कर सकते हैं घर खरीदने का आइडिया? ये बहुत अच्छी सवाल पूछा मैम। ये अभी हमने जो है पिछला 2 महीने से ये सबसे बड़ा दिक्कतें हमने देखा कि बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक जो है रीवैल्यूएट कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी सैंक्शन लोन को भी जिनको पहले से कोविड-19 से पहले सैंक्शन हो रखा है, उनको बैंक्स रीवैल्यूएट करके उनका जो है होम EMIs जो है रीपोजिशनिंग कर रहे हैं। वो सबसे बड़ी दिक्कतें हमने देखा। लोगों ने जो है बहुत सारे कस्टमर्स ने हम लोगों को कंप्लेंट किया है, एक कि बैंक्स जो है डिले कर रही है अपना जो है डिसबर्समेंट करने के लिए लोन को, दूसरा जो है उनका जो है लोन का जो एंटाइटलमेंट जो थी प्री कोविड उसको दोबारा से रीवैल्यूएट कर रही है। उसकी वजह से जो है बहुत सारे कस्टमर्स के जो है अपना बाइंग डिसीजन इसकी वजह से चेंज हुआ है। either they would have gone down or many of the people's eligibility has completely stopped. तो उसी की वजह से डेवलपर्स को भी उसी तरीके से सोचना पड़ेगा कि अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो क्या हाउ डेवलपर्स कैन सपोर्ट द कस्टमर्स, हाउ दे कैन रिवाइज देयर प्रोडक्ट in order to support the customers' need. So that's what they'll have to think going forward. जी, साथ ही मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि जिस तरह की डिजिटल तकनीक की वजह से वर्क फ्रॉम होम का जो ये लोग कर पाए और इसका चलन बढ़ा और अब लोगों को डिजिटल तकनीक का सहारा मिला, इसीलिए वो वर्क फ्रॉम होम कर पा रहे हैं। तो क्या रियल एस्टेट सेक्टर को भी इससे फायदे पहुंचे? क्या आप कस्टमर तक भी पहुंच पाए डिजिटल तकनीक के जरिए? क्या आप उनको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के फायदे गिना पाए डिजिटल तकनीक का सहारा लेते हुए? बहुत ज्यादा पूर्णिमा जी, पिछले 2 महीने में जो हमने चेंजेस देखा, जो हर डेवलपर जो है डिजिटल के ऊपर अपनी पूरी की पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है पूरे के पूरे डिजिटल के ऊपर लेकर आए, उसी तरीके से कस्टमर्स भी जो है
ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल्स के ऊपर जाके घरों को चॉइस करने में लगे हैं। सारे के सारे डेवलपर जो है मैम अपनी जो है जो इंक्वायरी डालने से लेके पेमेंट करने तक जो है डिजिटल पे आज के दिन में काम कर रहे हैं। बहुत सारे कस्टमर्स का ये ज़रूर आती है कि अगर हम डिसीजन बाय करने का डिसीजन लेने से पहले जो है एक बार ज़रूर जाके साइट में जाके देखना चाहते हैं। तो इसी वजह से डेवलपर्स ने जो है जो सेफ्टी मेजर्स लेते हुए कोविड के लिए अपॉइंटमेंट देते हैं कस्टमर्स को कि साइट विजिट करो, आप जी, जाके देख लो, उसके बाद ही अपना डिसीजंस करो। तब तक जो है आपने जो डिसीजंस लिया है, आपको प्राइस को प्रोटेक्ट कर देते हैं। आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगा, जब तक आपको टाइम चाहिए होगा, आपका अपना डिसीजंस करते हुए, तो पूरा का पूरा टाइम आपको दिया जाएगी और आप जो है जाके जैसे ही एक बार देख लिया, उसके बाद अपना डिसीजंस अपना परचेज़ करने का क्लोज़ करते हैं। बट आज जो है इंक्वायरी डालने जी, से पेमेंट करने तक, उसके बीच में जो है मैम आपको जो है वर्चुअल टूर कराते हैं। बहुत सारे कंसल्टेंट जी, जो है प्रोजेक्ट के बारे में पूरी की पूरी वर्चुअल टूर कराते हैं। उसके बाद जो है ज़ूम की तरीके और या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ज़रिए कस्टमर्स को पूरी की पूरी नॉलेज दिया जाती है, उनको पूरी की पूरी कन्विंस किया जाता है, उनको जो है पूरी की पूरी माइक्रो मार्केट के बारे में जो है उनको पूरा एक्सप्लेन किया जाता है कि क्यों उनके लिए ये प्रोजेक्ट जो है बहुत बेटर है। उनकी जो है सराउंडिंग के बारे में पूरी की पूरी वर्चुअल टूर किया जाता है। क्या वो स्कूल्स जो है कितना दूर है, एंटरटेनमेंट के लिए मॉल्स कितना दूर है, एयरपोर्ट आपके लिए कितना दूर है, ये सारा वर्चुअली एक्सप्लेन किया जाता है। और उसके बाद जो है पहला जो एडवांस जो है अगर उनको जो है पसंद आ जाती है कि मेरे लिए ये घर सूट करता है, तो पहला पेमेंट भी जो है वो डिजिटली जो है करते हैं। तो ये इंक्वायरी से लेकर डिजिटल का पूरा जो एक प्रोसेस है, सारे के सारे डेवलपर ने ड्यूरिंग द लास्ट 2 मंथ्स जो है अपने आप को प्रिपेयर किया। जितने भी सेल्स जो है उसी का थ्रू हो रही है। एक ही कंडीशन है जहाँ पे जो है क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है कस्टमर्स के लिए, वो अपना घर या जो बाइंग का डिसीजन है, एक बार पर्सनली जाके देखने के बाद ही जो है करना चाहते हैं। तो उसकी बिल्कुल। वजह से उसके लिए जो है ज़रूर डेवलपर जो है जितना भी अरेंजमेंट कर सकते हैं, सेफ्टी को नज़र रखते हुए वो पूरा का पूरा करते हैं। बट डिसीज़न सारे के सारे जो है डिजिटली आज के दिन में सारे डेवलपर्स ने कस्टमर्स के लिए फैसिलिटेट किया हुआ है। जी। जिस तरह आपने डिजिटल तकनीक के फ़ायदे गिनाए, तो हो सकता है कोई प्रोस्पेक्टिव बायर शहर में बैठा हो और वो शहर से बाहर एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हो, इन्वेस्ट करना चाहता हो या अपना घर लेना चाहता हो। तो अब क्या जैसे पहले हमने देखे ट्रेंड्स कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में किसी को मैंशन बेचना है, तो उसका प्रॉपर एक वीडियो बनता था और प्रोफ़ेशनली उसकी फ़ोटोग्राफ़ी होती थी। तो अब अगर कोई शहर में बैठा है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में बैठा है और उसको किसी रूरल एरिया में कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो क्या अब ये भी आप ट्रेंड देख रहे हैं कि लोग अब वीडियोज़ बना रहे हैं, प्रोफ़ेशनल फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं और फिर उनको जब ग्राहक को ये लग रहा है जो बाइंग प्रोस्पेक्टिव बायर है कि हाँ, ये इस तरह का मुझे घर सेलेक्ट करना है, तो फिर वो जाकर देखता है। तो इस तरह की जो प्रोफ़ेशनल फ़ोटोग्राफ़ी, प्रोफ़ेशनल वीडियो इस तरह के टूल्स को क्या अफ़ोर्डेबल हाउसिंग से लेकर मिड सेगमेंट में भी इस्तेमाल किया जा रहा है? यस पूर्णिमा जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। ये ट्रेंड जो है ये पिछले 2 महीने का फिनोमेना है। हर एक डेवलपर ने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है। ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इसी वजह से बहुत फास्ट डेवलपर्स ने ये चेंज लेकर आए एंड उसकी वजह से जो है बहुत सारे पिछले अगर 2 महीने में देखा जाए तो करीब-करीब आप 7 सिटीज़ में 3-4 हज़ार करोड़ का घर जो है बिक गई थी एंड ये सारे घर जो बिकी है, ये सारे डिजिटली बिकी गई थी। कुछ जगह पे जो है लोगों ने जो है पूरा का पूरा जो है इन्वेस्टमेंट की जो है पेमेंट तक भी किया है, अपना पर्सनल विज़िट किए बिना भी। एक माइंडसेट है लोगों का कि हम मैं पहले जो है देखना चाहता हूँ बिफोर टेकिंग द डिसीजन बट आपको जो है पूरा का पूरा घर की जो है अ, जो वर्चुअल टूर है आपको जो है एक्चुअल बेसिकली एक्चुअल वीडियो जो आपका सैंपल फ्लैट्स है या जो है जो फ्लैट जी, आपको मिलने वाला है वो पूरा फ्लैट की जो है वर्चुअल भी नहीं कह सकता हूँ एक्चुअल वीडियो जो कि डेवलपर्स ने कस्टमर्स को फैसिलिटीज करने के लिए उनका पूरा का पूरा वीडियोग्राफी किया हुआ है एंड उसको अपलोड करके इंटरनेट में डाल के जो है कस्टमर्स को दिखाते हैं
तो इस तरीके का जो कॉन्फिडेंस जो बिल्डिंग जो मेजर्स जो डेवलपर्स ने किया है पिछला 2 महीने में, वो बहुत ही इनक्रेडिबल है मैम। एंड कस्टमर्स इसी वजह से जो है, वो अगर जो अच्छी प्रोडक्ट लगती है, उस पे जो है लोग आके जो है परचेज़ करते हैं। जी, तो मेरा आखिरी सवाल जो डेवलपर्स हैं और जो बायर्स हैं उनकी इक्वेशन पर अगर मान लीजिए किसी को घर खरीदना है इस समय, तो आप क्या कहेंगे कि अभी वेट करें कि साल भर का 6 महीने का कि प्रॉपर्टी मार्केट थोड़ा-सा करेक्शन आए और उसके बाद आप घर खरीदें ताकि वो आपकी लिमिट में आ जाए? किस तरह का सिनेरियो देख रहे हैं? पूरे मुझे रियल एस्टेट खरीदने के लिए कोई टाइम नहीं होता है। आप जो है डिसीज़न्स जो है आपकी ज़रूरत के हिसाब से जो है आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं इन्वेस्टर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जो एंड यूज़र के बारे में। आज जो है सबसे बड़ी चीज़ जो इन्वेस्टर्स को कस्टमर्स को देखना चाहिए, जो कि एंड यूज़र्स को देखना चाहिए, क्या उनका जो बजट उनके लिए किस तरीके का प्रोडक्ट को अफ़ोर्ड कर सकती है। बेस्ड ऑन दैट, ही शुड टेक द डिसीज़न। सेकंडली, ही शुड अप्रोच अ राइट क्रेडिबल डेवलपर, जिनकी जो है ट्रैक रिकॉर्ड डिलीवरी के ऊपर जो है हमेशा अच्छी रही है, एंड ही हैज़ बीन एबल टू डिलीवर ऑन टाइम एंड विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ आज मैम दुनिया छोटा हो रहा है कि आपको गूगल में आप ट्रैक करते हो किसी भी डेवलपर या किसी का प्रोजेक्ट बारे में, आपको रिव्यूज मिलती है। बेस्ड ऑन दोज रिव्यूज यू कैन टेक योर डिसीजन, and it is always, I have always advised my clientele that do not wait. If the need is today, make that decision today, because tomorrow nobody knows what's going to happen. किसी ने मैडम जनवरी के महीने में ये नहीं सोचा था कि कोविड-19 जो है आपको जो है अप्रैल के महीने में ऐसे इस तरीके से आ जाए कि पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को चेंज करे। तो इट इज बेटर टू टेक अ वाइज डिसीजन एट अ राइट टाइम, at the right time. जी, That is my और advice रेड और रेडी टू मूव होम की के बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? वहाँ कितने करेक्शन की उम्मीद की जा सकती है और मैडम किस मैं सेगमेंट में? या मैडम मैं पूरी मुझे ये नहीं कहता हूँ कि करेक्शंस होगी। देखिए आज अगर कैश इज द किंग, इन माय ओपिनियन कैश इज द किंग। अगर दोज हु हैव गॉट द कैश, दे शुड गो एंड सिट विद द डेवलपर, एंड डेवलपर आल्सो इन दिस सिचुएशन डू नॉट वांट टू होल्ड ऑन टू हिज स्टॉक्स। उनके लिए भी आगे बढ़ना है, उनके लिए भी और प्रोजेक्ट चल रही होगी, उनके लिए भी उसके लिए कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे चाहिए होंगे, लेबरों को पैसा देना है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के लिए उनको पैसा चाहिए। तो उसके लिए वो जो है अपना जो रेडी टू मूव इन हाउस को जो है या अपार्टमेंट को जो है होल्ड ऑन नहीं करना चाहिएगा। ये ज़रूर ये कहना बहुत मुश्किल है, क्या ये 20% का डिस्काउंट देंगे, 10% का डिस्काउंट देंगे या 40% का देंगे। ये सिचुएशन के ऊपर जो है डेवलपर डिसीजंस लेगा, एंड मेरे मानना है आज अच्छी डिसीजन है, जो भी कस्टमर जिनके पास पैसा है, अगर उनका ज़रूरत है कि घर खरीदने की, मेरे ख्याल से जो है उनको जाके डेवलपर के सामने बैठना चाहिए, बैठ के जो है नेगोशिएट करना चाहिए। अगर डेवलपर को लगता है कि मैं राइट डिसीजंस कर रहा हूँ, मेरे लिए इसकी ज़रूरत जी, है, तो ज़रूर वो डिस्काउंट देंगे। जी। तो आप डेवलपर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे जो मान लीजिए ये प्लान करके बैठे हैं कि नहीं अभी तो रेट अच्छा नहीं मिलने वाला, हमें हमारा अपना पैसा लगा है, हमारे पास कोई लोन नहीं है, तो हम इसको साल भर, डेढ़ साल होल्ड करें और शायद फिर देखें कि प्रॉपर्टी मार्केट में हमें अच्छा प्राइस मिल जाए तो हम बेचें, कि इस समय सही वक़्त है कि उनको प्रॉपर्टी में अपना सेल करके निकल जाना चाहिए क्योंकि आगे का पता नहीं, हो सकता है और भी ज़्यादा प्राइस गिर जाए? मेरा तो यही मानना है पूर्णिमा जी की डेवलपर का भी हो चाहे वो कस्टमर्स की हो, आज के दिन में कैश ही किंग है। डेवलपर्स जी, को भी अपना ऑब्लिगेशंस है, बहुत सारे ऑब्लिगेशंस है मैम। टैक्स पे करनी है उनको, कॉन्ट्रैक्टर्स को पे करनी है, लेबरर्स को पे करनी है, मटेरियल्स परचेज करनी है, उनको भी अपनी तरह से ग्रो करनी है। अगर ग्रो करने के लिए अगर उनके पास कैश की कमी है आज के दिन में, तो जी, उनके लिए जी। बेटर है कि अपना स्टॉक जो है उनको जो है वो लिक्विडेट करे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर कर आगे बढ़े। तो ये आगे आपको भी नहीं मालूम कैसे होने वाला है। क्या पता आपको अच्छा दिन आने वाला हो, तो अच्छा अगर जिस तरीके से हमको इंडिकेटर मिल रहा है, रेसिडेंशियल्स के लिए ज़्यादा डिमांड आएगी। तो मेरे ख्याल से आप जो आगे के बारे में सोचो, अच्छी प्रोडक्ट बनाओ जो कि कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट की वजह से, और आज का जो स्टॉक है आप उससे निकल के
आप आगे के बारे में सोच के अपना अच्छा प्रोडक्ट बना के अच्छी शुरुआत दोबारा से शुरू करो। दैट इज़ द एडवाइस टू डेवलपर फ्रेंड्स। जी, तो बहुत-बहुत शुक्रिया संतोष कुमार जी हमसे बात करने के लिए। ग्रुप वाइस चेयरमैन एनारॉक प्रॉपर्टी से हैं आप और प्रॉपर्टी से जुड़े तमाम मुद्दों पर आपने चर्चा की, किस तरह के ट्रेंड्स हैं और डेवलपर्स को भी सलाह देते हुए कि और सरकार भी उन्हें सलाह दे रही है साफ तौर पर बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में कि आप अब इन्वेंट्री चाहें तो कम जो प्रॉफिट है उस पर भी बेच के आप निकल जाइए। होल्ड करना बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि जल्दी कोई स्थिति सुधरने वाली नहीं है। बहुत अच्छे अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी कुछ अच्छा हो जाएगा तो ऐसा अभी लग नहीं रहा है। और जिस तरह आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी के ट्रेंड्स पर चर्चा की और रेजिडेंशियल में बताया कि किस तरह से छोटे शहरों की तरफ प्रॉपर्टी मार्केट मूव कर सकता है, वेलनेस होम का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ सकता है। लोग अब छोटे घरों में रह के बड़े घरों की तरफ मूव करेंगे, हो सकता है नेचर के साथ वो समय बिताएँ और डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है वो ना सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर को फ़ायदा पहुँचा रही है बल्कि जितने भी हाँ, आम लोग हैं उनको भी फ़ायदा पहुँचा रही है और अगर आप एक रूरल एरिया में भी रह रहे हैं या आप छोटे शहरों में भी रह रहे हैं तो डिजिटल तकनीक के सहारे आप ऑफ़िस का काम कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए शायद ये कॉन्सेप्ट आगे बढ़े कि आप आपको घर में ही एक छोटा ऑफ़िस बनाना पड़ेगा, इस पर भी डेवलपर सोच रहे हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया संतोष जी हमसे बात करने के लिए और तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।